हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं कि दूसरों के बहू को किया बदनाम, इसीलिए अपनी बहू भाग गई। हमें कोई भी चीज जो है ना वो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि कर्मा रिटर्न में जरूर आता है। दूसरों की बहू बेटियों को टारगेट करना, दूसरों की बहू बेटियों को के ऊपर आरोप लगाना, लांछन लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब अपने बहू बेटियों पर आती है तो क्यों इतनी मिर्ची लग जाती है, क्यों इतनी बौखलाहट हो जाती है, क्यों इतनी धमकी देनी पड़ती है, और क्यों इतना जो है ना ऊट पटांग सा वीडियो बनाना पड़ता है। जब हम किसी की बहू को टारगेट करते हैं तो हम क्यों नहीं सोचते हैं कि भाई उसकी भी अपनी गरिमा है, उसकी भी अपनी इज्जत है, उसकी भी अपनी मान मर्यादा है। अगर हम ये सारे काम सोच करके करें तो हमको अपने अपने लिए कभी भी कुछ भी गलत, ऊपर से भी और नीचे जनता भी कभी गलत नहीं करती है। तो ये कहना है हमारे लोटा गैंग के अंधभक्तों का कि जूली आंटी के साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जूली आंटी ने दूसरे के बहुओं को, दूसरे के बेटियों को टारगेट किया और दूसरे के बहू बेटियों को बदनाम किया, इसीलिए आज इनको ये बदनामी मिल रही है। और जूली आंटी का बहुत बड़ा वाला काला सच है जिसको आज हम लोग खोलेंगे। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। रही बात ये कि हमारी जूली आंटी जो है वो दूसरे के बहू बेटियों को टारगेट करती हैं, तो एक बात मैं बता दूं, ये दूसरों की बहू बेटियों को टारगेट नहीं करती हैं। ये सिर्फ एक ही के बारे में बात करी थी जिसके बारे में हम लोगों को अभी बात ही नहीं करना है, क्योंकि ये बहू ऐसी लाचार बहू नहीं है जिसका झंडा लिए लोटा गैंग घूम रहा है। तो लोटा गैंग एक बात बताएं, यहाँ पे जिस बहू के बारे में बात हो रही है वो यहाँ पे मैटर ही नहीं है। यहाँ बात हो रही है जूली आंटी के ऊपर कि जूली आंटी की बहू भाग गई है। इसको कर्मा कहाँ से बोलते हैं कि कर्मा मिल गया, जूली आंटी को कर्मा मिल गया। अगर इसको ही कर्मा बोलते हैं तो भाई भगवान बड़ी जल्दी सुन लिए। अगर कर्मा मिलना ही चाहिए तो सबसे पहले तो लोटा गैंग को कर्मा मिलना चाहिए ना। सबसे ज्यादा औरतों के साथ में गंदा और गलत तो लोटा गैंग ने किया है। जूली आंटी ने तो कुछ भी नहीं किया है, जूली आंटी ने तो सच्चाई रखी है। अब वो सच्चाई अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप लोटा गैंग के मेंबर हैं। अगर आप लोटा गैंग के मेंबर नहीं होंगे, एक न्यूट्रल ऑडियंस होंगे, तो आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। तो ये लोटा गैंग जो है ना इतना ज्यादा खुशियां मना रहा है क्योंकि रिवेंज आजकल यूट्यूब पे यही चल रहा है दोस्तों। बदला लेना, इनसे बदला, उनसे बदला। अगर किसी की जिंदगी में कुछ हो जा रहा है तो लोग अलग ही खुशी मना रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कर्मा मिल गया, इसको किए का कर्मा मिल गया। मतलब इस यूट्यूब पे एक लोटा गैंग को छोड़ करके बाकी सारे लोगों का कर्मा मिल रहा है गाइस। सोचने वाली बात है। अरे भाई लोटा गैंग, आप लोग चीजों को समझते क्यों नहीं हो। इनकी बहू भागी नहीं भागी, इनके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये उस चीज से डॉलर तो नहीं कमा रही है ना रोज दिन के 70 वीडियो बना करके। तो लोटा गैंग बीच में कहां से आ गया। और लोटा गैंग के लिए जो है इनकी बहू को क्यों टारगेट करना, मतलब अभी जो हुई नहीं है, जो होने वाली है। और अगर कोई मिन्नत करना चाहता है तो सबसे पहले लोटा गैंग के लिए मिन्नत करिए कि लोटा गैंग को जो है वो उनके कर्मों का सजा मिले। क्योंकि लोटा गैंग ने बहुत सारी औरतों के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत सारी औरतों के जो है इमोशन को जो है उसने चकनाचूर करा है, बहुत सारी औरतों की जिंदगी मतलब कहते हैं ना खत्म होते होते बची है। तो सबसे पहले भगवान अगर किसी को कर्मा दे तो लोटा गैंग को दे। और दूसरे की बहू की बुराई, भैया जिसके में बुराई है उसकी तो दुनिया बुराई करेगी ही ना करेगी। अगर मेरे में बुराई है तो आप लोग डेफिनेटली मेरी बुराई करिएगा, चाहे आप लोटा गैंग की होइए, चाहे आप किसी भी गैंग को होइए। बुराई तो आप डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि मेरे अंदर वो बुराई है तो आप उस बुराई को करिएगा। नहीं होगा तो कहां से करिएगा। और अगर इन्होंने दूसरे की बुराई की इसलिए इनका बहू भाग गई, भाई ये दोनों चीज जो है मैच करता है। दोनों चीज, बकलोली की भी एकदम सीमा हैदर पार हो गई है गाइज, कि भाई कुछ भी इंसान को बोल देना है, अपने सीमा हैदर के अंदर रहना ही नहीं है, सीमा हैदर के बाहर भाग जाना है कि नहीं भाई उनकी बहू के साथ में हुआ, देखो अब उसको कर्मा मिल रहा है। मतलब इतना जल्दी कर्मा भगवान नहीं देते हैं। थोड़ा तसल्ली और धैर्य बना करके रखिए लोटा गैंग, थोड़ा सब्र करिए और जूली आंटी को आकर के अपनी बातों को रखने दीजिए। रही बात ये कि इनकी बहू भाग गई, इनका बेटा डिप्रेशन में चला गया, इनका बेटा यूट्यूब से ब्रेक ले रहा है, इनका बेटा परेशान है क्योंकि इनकी बहू ने छोड़ दिया है। तो भाई साहब मैं एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब से ब्रेक लेने का मतलब जो है वो होने वाली बीबी भाग गई हो।
जरूरी नहीं है कि इंसान अगर परेशान है तो जरूरी नहीं है कि वो लड़की के भागने से ही परेशान है। लड़की जो है वो जिंदगी से चली जाए तभी बहुत सारे दुख है जिंदगी में, बहुत सारी तकलीफें हैं जिंदगी में। एक लड़की का ही नहीं तकलीफ होता है। जब इंसान अपने उम्र के तकाजे मतलब कहते हैं ना अपने उम्र के शुरुआती दौर में होता है, उसको अपने करियर का, रुपए पैसे, घर परिवार, हर चीज का जो है ना कहीं टेंशन होता है। जरूरी थोड़ी है भाई कि नहीं भाई हमें अगर कुछ हो गया जिंदगी में तो उसका कारण औरत है। कौन सी मानसिकता में जी रहे हैं आप लोग? कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है कि नहीं भैया हम फलाने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं या हम चिल्लाने की वजह से यूट्यूब छोड़ रहे हैं। तो हर चीज का जो है रिवेंज लेना ये जरूरी नहीं है कि सही ही हो। मतलब लोग इतना बदले में पागल हो गए हैं कि कुछ भी बोल देना है लोटा गैंग को कि देखो इसको कर्मा मिल रहा है, देखो इसको ये मिल रहा है। और मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर कर्मा सच में किसी को मिलना चाहिए तो वो लोटा गैंग को मिलना चाहिए, क्योंकि लोटा गैंग से गया गुजरा इस पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं है और ना ही कभी कोई हो सकता है। रही बात यह कि हम लोग जो है एक टाइम पे जहां जहां जूली आंटी की वीडियो हमें खराब लगी वहां पे हम लोगों ने खराब भी बोला, जहां पे सही लगी वहां पे सही भी बोला। लेकिन अभी ये रिवेंज करना कि देखो इसको कर्मा मिल रहा है, देखो ये दूसरे के बहू बेटियों को टारगेट करती है ना इसीलिए इसकी बहू बेटी भाग गई। कहाँ बोला जूली आंटी ने कि उनकी बहू भाग गई? यहाँ लोटा गैंग कहीं आपने देखा, कहीं आपने सुना, कहीं कोई वीडियो आई, कुछ आया ऐसा कि हाँ इनकी बहू भाग गई? तो फिर किस चीज का जश्न मना रहे हैं भाई? और कुछ लोग तो लोटा गैंग में इतने खुश हैं कि हम खोलेंगे जूली आंटी का काला सच। कौन सा काला सच? काला सच का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि यहाँ की आतंकवादी हो कि ये लोग काला सच खोलेंगे। बताइए। अरे वो नॉर्मल सा उन्होंने एक शॉर्ट्स बनाया, एक रील्स बनाई, उसको अपलोड कर दिया, लेकिन लोटा गैंग को मजा आ गया कि भाई इनकी बहू भाग गई, इनके साथ में भगवान ने बहुत अच्छा किया, इनको कर्मा दिया। इसको कर्मा नहीं बोलते, इसको बकलोली बोलते हैं लोटा गैंग। कब आप लोग समझिएगा जी। और कहीं भी दोस्तों जूली आंटी ने ये नहीं बोला कि उनकी बहू भाग गई है, कहीं पे भी उनके बेटे ने ये नहीं बोला कि उनकी होने वाली अभी भी भाग गई है, कहीं किसी ने ये नहीं बोला कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। तो फिर लोटा गैंग कहाँ इतना खुशी हो रही है जी आप लोग? जब कहीं से कुछ आया ही नहीं तो बिना मतलब का खुश क्यों होना फालतू का? कि नहीं हमको खुशी जश्न, भाई जश्न भी उस चीज का मनाइए जिसमें रियलिटी हो, जिसका कोई और छोर ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हमें सारी स्टोरी पता ही नहीं है, पर हम अलग ही धुन में जी रहे। क्यों? क्योंकि हम लोटा गैंग है ना, हम लोटा गैंग के मेंबर हैं। कौआ कान लेकर के चला गया, कान नहीं देखना है, कौआ के पीछे दौड़ पड़ना, हाय कौआ हो, कौआ हाय कहेगा हो। और यहाँ पे दूसरों की बहू को कभी जो है ना इस मैटर से जोड़ने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि दूसरे की बहू जो है ना वो उसी काबिल है। लोटा गैंग की बहू लोटा गैंग के ही काबिल है। तो भाई जो जैसा होगा उसके लिए वैसी वीडियो बनेगी। क्या जूली आंटी के लिए कभी गलत वीडियो नहीं बनी? बनी। इनके होली की वीडियो के ऊपर लोगों ने बहुत रिएक्शन दिए, बहुत इनके बहू को उस समय सुनाया। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक में गलत दिख रही थी और उस पे लोगों ने सुनाया भी। लेकिन ये गलत अफवाह उड़ा देना कि कर्मों का फल, अरे भगवान न जाने कौन सी परिस्थिति में है, उनके घर पे क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, अभी आकर के उन्होंने खुल करके बोला ही नहीं। एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया, उसके ऊपर जो है वो लोटा गैंग अलग ही अपना ढोल बाजा ताशा करके खूब आरती पूजा कर रहा है, खूब जो है वो गीत गाए जा रहे हैं कि हाय देखो मिल गया कर्मा का फल। कर्मा, इसको कर्मा का फल बिल्कुल नहीं बोलते हैं। थोड़ा सब्र करिए, जूली आंटी आती ही होंगी अपनी नई कहानी, दूसरी कहानी लेकर के। और गाइज ना कोई काला सच है, ना ही इनको जो है इनकी बहू उनकी बहू की बुराई करने की वजह से भागी है। ये लोगों की बकलोली है जो इस कदर यहाँ तक आके पहुंची है। अगर लोगों की इसमें बकलोली नहीं होती ना तो शायद ये इतना मैटर फैलता नहीं। और अगर ये इतना मैटर फैला है तो सिर्फ और सिर्फ लोटा गैंग की वजह से। और अगर लोटा गैंग सही तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करे तो कभी भी यूट्यूब पे इतना रायता ना फैले जितना ये लोटा गैंग ने फैला दिया है। सोचने वाली बात है गाइस, बिना किसी वीडियो, बिना किसी मुद्दे का काला सच। मतलब जैसे लग रहा है कि जूली आंटी यूट्यूब पे आतंकवादी हो गई है कि उनका काला सच आ गया है। अरे कौन सा वो जो है इधर उधर तस्करी कर रही है कि उनका काला सच होगा? भाई सोचते नहीं है जी आप लोग? ये आप लोगों को भगवान ने दिमाग इसीलिए न दिया है कि आप लोग अपना दिमाग लगाइए। जरूरी थोड़ी है कि इतना ज्यादा पागल हो जाना, इतना ज्यादा परेशान हो जाना है।
थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा इंतजार करिए, आने दीजिए उनकी वीडियो, होने दीजिए, सच्चाई को क्लियर करने दीजिए। क्योंकि जोली आंटी ऐसी एक क्रिएटर है जो अपनी बातों को रखना जानती है। उनको अच्छा गुस्सा जैसे भी आए वो अपनी वीडियो बनाती हैं, सबके लिए वीडियो बनाती हैं, तो क्या अपने परिवार के लिए नहीं बनाएंगी? हो सकता है किसी मुसीबत में उलझी हो सकता है उनके घर में कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमें अंदर की मतलब हमें उस सिचुएशन में जा करके नहीं सोचना है, बस उड़ने लगना है कि बुराई कर दी तो देखो खुद की बहू भाग गई, दूसरे की बुराई। अरे भाई, सारा लोटा गैंग को छोड़ करके सारी दुनिया को ही कर्म का फल मिल रहा है। गजबे भाई, ये तो भगवान पक्षपात कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी वीडियो से और ऐसी ऐसी चीजों से बच करके रहिए गाइस, क्योंकि ऐसे ऐसी चीजों की वजह से जो है ना यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, ऐसी अफवाहों की वजह से अच्छे खासे रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं और अच्छा खासा इंसान जो है वो परेशान हो सकता है ऐसे लोटा गैंग की ऐसे उलुल जुलुल बातों की वजह से। तो कोई जूली आंटी को कर्मा नहीं मिला है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है कभी किसी की बुराई करके, क्योंकि अगर किसी में कमी होगी तो उसकी बुराई डेफिनेटली होगी, चाहे वो लोटा गैंग का हो चाहे किसी भी गैंग का हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।